फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ चीज़ों को वेरीफाई कर पाएंगे उस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो जैसे मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड को हम अपने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर लेंगे। प्लस मैं आज के एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। जैसे मेरे पास एक रूलेट है, एक वो टेबल है, चिप है, इससे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हो सकता है इससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी हो, बहुत सारी चीज़ें जो कसिनो को लेके या रूलेट गेम को लेकर के आपके मन में जो सवाल है उसका आपको जवाब मिल सके। ठीक है। दूसरा, मैं आपको पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो नए लोगों के लिए नहीं है कि कहीं कोई गलती से इस धोखे में आ जाए कि चलो ये आदमी रूलेट गेम सिखा रहा है तो हम भी सीख के जुआ खेलें, कसिनो में जाएं। मैं हमेशा गैम्बलिंग के खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग छोड़ दो। और जैसे कि आप लोगों ने कमेंट पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों ने लगातार छोड़े हैं। अभी कल परसों ही किसी भाई साहब का कमेंट आया कि उन्होंने मेरे वीडियो किसी को रेफ़र करके उस व्यक्ति ने गैम्बलिंग छोड़ दी। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। पर जो लोग नहीं छोड़ पा रहे, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है या जिनको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, वो लोग कम से कम अपने लॉस को कम कर सके, विनिंग कर सके या लॉस को रिकवर कर सके। और जब तक वो नहीं छोड़ पा रहे, पहला प्रिंसिपल है कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये नए लोगों के लिए नहीं है। और मैं किसी भी तरह की गैम्बलिंग को सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात हूँ। मैं मानता हूँ कि गैम्बलिंग हमेशा बर्बादी करेगी, ये पहला नियम है। ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और गैम्बलिंग करनी ही नहीं चाहिए, और करनी भी चाहिए तो ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब अगर मैं किसी चीज़ को, मैं एक साइट का ऑनलाइन का प्रमोशन कर रहा हूँ तो उसका अपने अलग कारण है, क्योंकि मैं आप लोगों से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, किसी तरह का कोई वो नहीं करता हूँ। और मुझे कुछ चीज़ों के लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत है तो मैं उन सोर्सेस को चुनता हूँ वो अमाउंट लेने के लिए जो लोग आपसे बहुत सारा अमाउंट लेते हैं। ठीक है ना। और उसके लिए भी मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि वो साइट बहुत अच्छी है और मैं वहाँ पे लखपति बनाऊँ, आप भी जाओ वहाँ पे ट्राई करो। नहीं, सिर्फ ये साइट मौजूद है, मर्जी है आपकी, जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। ठीक है ना। पहला प्रिंसिपल तो क्लियर है कि नहीं खेलनी है, गैम्बलिंग करनी नहीं है। तो आज अब मैं आपको रूलेट गेम के बारे में बताऊँगा। इसीलिए अभी मैंने कैमरा वगैरह सेट नहीं किया तो मोबाइल मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। इसमें हम ये बोर्ड पर हम जो भी नंबर आएंगे वो बोर्ड पर लिखेंगे और रूलेट को स्पिन करके देखेंगे क्या वो जो पैटर्न है जो मैंने कसिनो में समझे या आप लोगों ने पैटर्न देखे, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल रूलेट है। तो अगर इसमें भी वो पैटर्न मारता है तो हमें इस बात का जवाब मिल सकता है कि भी क्या सेटिंग है या नहीं है, ये क्यों ऐसा करता है, या करेगा भी नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है। तो चलो करके देखते हैं कि ऐसे एज ए टाइम पास ऐसे देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिलता है या ये वीडियो बेकार का साबित होगा। देखते हैं, मुझे खुद भी नहीं मालूम। तो दोस्तों हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और जो भी नंबर आएंगे उसको नोट डाउन करते हैं। तो नोट डाउन करने के लिए मैं चौक ले लेता हूँ। तो दोस्तों हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, देखते हैं अगर ये काम कर गया तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम ये देखते हैं, ये रूलेट है, ये आपने देखा है, ये रूलेट है। ठीक है। ये रूलेट हो गया, ये टेबल हो गई, ये बड़े नंबर हो गए 19 से 36 तक, ये 1 से 18 तक, ये रेड, ये ब्लैक। और ये हमारे वो यूरोपियन रूलेट है सिंगल जीरो वाला, अमेरिकन रूलेट में डबल जीरो होता है। ठीक है। ये हमारी चिप है, तो ये हमने चिप खोल ली, हम ये वाली चिप यूज़ करेंगे, देखते हैं क्या नंबर आता है। और एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आगे इसको मैंने अभी बहुत अपग्रेड करना है। ये चौक है, जो भी नंबर आएगा मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता रहूँगा ताकि हमें याद रहे, फिर बाद में मैं लास्ट में आपको बोर्ड पे दिखा दूँगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब हम इसको क्या करेंगे, देखते हैं कि मतलब पैटर्न क्या आता है। तो जैसे आपको मालूम है कि रूलेट के अंदर व्हील जो है ये नॉर्मल रूलेट है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये जैसे आप जानते हो कि भी जो भी व्हील है वो अपोजिट घूमता है और बॉल अलग घूमती है। तो देखते हैं, ये आया है 22, ऑर्फिन्स का 22। ठीक है। हम यहाँ लिख देता हूँ मैं 22 नंबर ऑर्फिन्स का आया है। अब हम देखते हैं, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं घुमा पाता, तो रूलेट भी बहुत छोटा है, बॉल भी छोटी है और मेरे को इतना इसका कभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी हम ट्राई करते हैं। $29 सेम डजन मारा है। इसमें हम बाद में देखेंगे क्या क्या कॉमन आया है। आवाज़ में हो सकता है झंझनाहट आए, क्योंकि मेरा ना माइक जो है वो पुराना है, तो इसको
देखते हैं जैसे भी मैनेज करते हैं जुगाड़बाजी करके। मैं एक ही तरफ घुमा रहा हूँ, लगी अपोजिट भी घूमता है, पर कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छा आता नहीं घुमाना। तीन। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि बॉल घूम नहीं रही, बहुत छोटा रूलेट है ना, वैसे ये उंगली से घुमाई जाती है ऐसे स्पिन करके, पर इसमें उंगली आ नहीं रही। 4। ठीक है, हम देखेंगे, हम 10-12 स्पिन करके देखेंगे कि हम क्या कॉमन हमने पाया। इसको ना हम यहाँ रख देते परमानेंट माइक को। 3 आया और फिर 4 आया। ये फ्री स्पिन में डाल देना आप इसको, फ्री स्पिन होता है ना कभी एरर आने की वजह से। 13। अरे यार ये भी फ्री स्पिन में डालना, ये बहुत छोटा, यहाँ ना उंगली नहीं जा रही, ये उंगली से घुमाया जाता है, यहाँ जाएगी नहीं उंगली। तो इसके लिए ना बड़ा, कल को सही रहना, बड़ा रूलेट थोड़ा महंगा है, कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। सोलह। बारह। 0। 11। 9 स्पिन हो गई है, तो हम एक स्पिन और करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ पैटर्न निकला है कॉमन। 30। 30 आया है, 11 के बाद 30। एक काम करते हैं, 10 स्पिन और करते हैं, फिर देखते हैं। 10 हो गई हैं, 10 और करते हैं, फिर उसके बाद इस पर कंक्लूज़न निकालेंगे क्या होता है। 31। 31। 11। 2 31 पे आई थी और एक 11 पे आई थी। 3। क्या आया है? 5। 5 स्पिन और बची हैं, फिर हम देखते हैं कि कुछ है या ऐਵੇਂ ही चल रहा है सब। 14। ये 5 पर और ये 14 पर। आप लोग भी अपने नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किसके बाद क्या मारेगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अगेन 5। जबकि मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ उल्टा सीधा, मेरे को तो घुमाना भी नहीं आ रहा है ढंग से।
0। नाइन, 0 और 9। ये लास्ट स्पिन है हमारी, 20 स्पिन हो जाएगी फिर हम समझेंगे। नाइन अगेन, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर बंद करते हैं और हम ये देखेंगे कि अब हमने क्यों किया या ऐसे क्या कुछ निकला, क्या सवालों के कोई जवाब मिल सकते हैं क्या। मैंने 20 स्पिन करी है और ऐसे ही रैंडमली करी है, आपके सामने है ये सब, कि मतलब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल रूलेट है ये। दोस्तों जैसे कि हमने 20 स्पिन करी, 10 स्पिन पहले करी, मैंने सोचा 10 करते, फिर मुझे लगा 10 कम है तो चलो 10 और करके देखते हैं। और ये एक एक्सपेरिमेंट को करने का ये था कि हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं कि यार नंबर पर बॉल कैसे रिपीट कर जाती है, इतने नंबरों पे वही नंबर पर बॉल कैसे गिरती है, या नेबर काम करता है नहीं करता है, क्या पैटर्न है। हमने तो रैंडमली बॉल घुमाई है, तो उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी 20 बैटिंग थी। अच्छा हाँ, कुछ नंबर रिपीट भी तो हुए ना, इसलिए बच गई दो, क्योंकि 20-20 की लाइन थी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हमने पहली स्पिन करी 22 आया, दूसरी स्पिन करी 19 आया। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, क्यों हमारे कुछ सवालों का जवाब आता है नहीं आता है। या आप लोग देखो कि आप लोग जैसे खेलते हो तो उसमें 9 लास्ट में एक बार आया था ना, 3 3 6 और 3 9 लास्ट में रिपीट हुआ था। अभी टोटल 10-10 नंबर है। अब आप भी देख सकते हो कि आप लोग जो रूलेट खेलते हो उसमें क्या है, आप लोगों के हिसाब से नंबर मारा है। इसमें सबसे पहली कॉमन चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं कि कॉमन फैक्टर निकालते हैं क्या क्या है। जैसे मेरे हिसाब से अगर आप ये देखो तो एक ये कॉमन फैक्टर बनता है कि ये फर्स्ट डजन मारा, ठीक है, 11 3 5 तीनों उसमें आते हैं। एक और फैक्टर बनता है मेरा, ध्यान से समझना, यहाँ से 5 5 5, 14 का टोटल 5 5 5 5 मारा। ऐसा बहुत बार होता है रूलेट में, इसको मजाक में या हवा में मत उड़ाना। दूसरा, इसने 9 के बाद 9 रिपीट किया, 31 के बाद 13 रिपीट किया। इसमें एक और कॉमन फैक्टर है कि ये दोनों नंबर जो रिपीट मारे हैं इसने, दोनों ऑर्फिन लाइंस के हैं। मतलब ये भी ऑर्फिन लाइंस में आता है, ये भी ऑर्फिन लाइंस में आता है, ये भी रिपीट मारा, ये भी रिपीट मारा, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को जो मैंने आज तक बोला, तो उसमें मैं बोलता हूँ कि हमेशा जैसे कई बार आपको पिछला नंबर रिपीट मारता है तो पिछले नंबर को कवर करके चलो जैसा भी, तो वहाँ पर हमें ये 5 पर बेनिफिट हो सकता था। पिछला नंबर और करंट नंबर को हमेशा किसी ना किसी कम अमाउंट से भी लेकर के चलो, 8-10 बेट के अंदर वो मारता है, तो उस पर ज़्यादा अमाउंट ना लगाओ, पर इतना तो लगा दो कि आपकी बेट में आपको लॉस ना हो या आपका थोड़ा मोटा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर हम बच सकते थे 5 14 5, यहाँ पर हम बच सकते थे 9 का रिपीट मार के 9, यहाँ पर हम बच सकते थे। जैसे 31 के बाद अगर किसी ने ऑर्फिस लगाया तो 31 मारा, ठीक है, और यहाँ पर 9 के बाद 9 मारा। तो अब अगर मान लो इस हिस्ट्री के अंदर आप जाते हो तो आप ये कह सकते हो कि यार ये ऑर्फिन्स को रिपीट कर रहा है। जैसे मैं आपको लोगों को हिस्ट्री पढ़ना सिखाता हूँ कि भाई हिस्ट्री को समझो, सबसे ज़्यादा फोकस करो। तो इस हिस्ट्री को अगर ये 10 बेट को आप समझो तो आप ये कहोगे यार 31 का 31 और 9 का 9, मतलब कि ये है कि ये ऑर्फिन्स लाइन्स आने पर उसको रिपीट कर सकता है, जैसे इसने रिपीट किया। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यार अगर सिंगल नंबर आया तो ये फर्स्ट डजन को रिपीट कर सकता है, ठीक है। पिछला नंबर तो लेके ही चलना होता है। ये कई बार ऐसे चलता है कि अब जैसे 5 14 5, इसके बाद 23 मार सकता था, 32 मार सकता था। इनमें एक और कॉमन फैक्टर क्या है कि ये तीनों लाल हैं, रेड कलर है, और तीनों सेम कॉलम में आते हैं, तो 23 और 32 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं 22 और 19, इस वाली से जो पहले हमने 10 बैट खेली, इसमें क्या कॉमन है। तो दोस्तों आप पाओगे कि इसमें जैसे यहाँ पर सेम नंबर, यहाँ पर एक छोड़ के पिछला नंबर, और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये 30 और 11, ये दोनों नेबर है, मतलब ये 30 और 11 साथ साथ में आते हैं, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर निकलता है। ये दोनों जीरो स्पेल में आते हैं,
ठीक है। और बाकी इसमें कोई ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। ये जो पहली हमने जो 10 बेट निकाली है, हो सकता है ये मेरे पैटर्न के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, पर हर आदमी अपना अलग पैटर्न बनाता है। तो आप लोगों के हिसाब से होगा कि बहुत सारे लोग 22 के बाद 19 लगा के चलते होंगे। जैसे 22 आने के बाद में मैं ज़्यादातर जो होता है कि 22 को के साथ बीच वाला डज़न या 19 से लेकर के 30 तक की बीच के जो नंबर होते हैं वो कवर करके चलता हूँ कई बार, क्योंकि ये 2 की सीरीज़ चलाएगा ना, मतलब 2 का मतलब कि 19 से लेकर 30 तक के बीच में 22, 21, 23, 24, 25, 26, 27 ये वाले नंबर कई बार 4-4, 5-5 बार आते हैं, आपने देखे होंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा। इसमें जैसे सिंगल 2 बार रिपीट किया, 13, 16 ये 5-8 में आ गया। मतलब इसने देखो यहाँ पर सिंगल नंबर रिपीट किया, यहाँ पर इसने 5-8 रिपीट किया, यहाँ पर इसने 0 स्पेल रिपीट किया, यहाँ इसने फिर 5-8 रिपीट किया, ठीक है ना। और यहाँ पर वॉइजन रिपीट किया। इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकला, हिस्ट्री को इसीलिए बोलते हैं कि ऑनलाइन में टाइम बहुत कम मिलता है। अब देखो यहाँ पर इसने वॉइजन रिपीट किया, यहाँ पर इसने सिंगल नंबर रिपीट किया। कायदे में दोनों भी वॉइजन में ही आते हैं क्योंकि 0 स्पेल है, पर 0 स्पेल तो वॉइजन के अंदर ही आता है। यहाँ पर वॉइजन रिपीट किया, यहाँ पर अगर कोई वॉइजन लगा के चल रहा है तो वॉइजन 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 वॉइजन। यहाँ पर इसने 5-8 रिपीट किया, यहाँ पर इसने 0 स्पेल रिपीट किया, यहाँ इसने फिर 5-8 रिपीट किया, यहाँ पर इसने फिर ऑर्फिन रिपीट किया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, तब जा कर के आप 5-7 नंबर ऐसे निकाल पाओगे, 5-6 नंबर जिनको आप अपना जैकपॉट नंबर बना सकते हो। और बाकी कुछ नंबर आप रैंडमली कवर कर सकते हो, जिसमें कि अगर बॉल गिर जाए दाएं बाएं तो आपको प्रॉफिट हो या छोटा मोटा लॉस हो, पूरी बेट का पैसा नुकसान ना हो, है ना। जैसे कई बार होता है कि 1000 रुपये की बेट लगाई, उसमें कुछ नंबर तो ऐसे हैं जिस पे सीधा 3600 आ जाएंगे, 4500 आ जाएंगे, पर 1-2 नंबर ऐसे हैं कि 1000 रुपये की बेट लगाई है तो 450 आ जाएंगे। कोई कॉर्नर पे रख दिया, उन चारों में कोई बॉल गिर गई तो 450 तो आ ही जाएंगे। जहाँ 1000 जाने थे वहाँ अब 550 गए हैं, तो आपको एक बेट का मौका मिल गया, आधी बेट का मौका और मिल गया। ऐसे करके ये एक फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आने वाले दिनों में करने हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये तो नॉर्मल रूलेट था। बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ सेटिंग है, देखो सेम नंबर पर बॉल कैसे गिर सकती है। तो देखो यहाँ गिरी है, यहाँ गिरी है, यहाँ पर पिछले नंबर के बाद में फिर पिछला नंबर मारा है। यहाँ तो कोई मैंने सेटिंग, कोई रिमोट नहीं है, ये नॉर्मल वो बॉल है लोहे की, ये तो नॉर्मल स्टील की बॉल है जो आपने देखा होगा साइकिल वगैरह में भी डलती है, बैरिंग में डलती है। ये थोड़ी बड़े साइज़ की है, तो आप समझो बात को। तो अब जैसे ये 20 सीरीज़ को ये 20 नंबरों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि यार 0 भी ये मार रहे हैं, नहीं तो 0 100 200 बार भी नहीं मारता है कोई भी। अभी देखो 20 नंबर में बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो एक बार भी नहीं आए, ऐसा हो सकता है ना। आप 37 नंबर होते हैं ना, आप 100 बार भी अगर बॉल को स्पिन करोगे तो आप ये पाओगे कि बहुत सारे नंबर उन 100 बार में भी नहीं आए हैं, और बहुत सारे नंबर उन 100 बार में कई बार आए हैं, जिन्हें हम हॉट नंबर और कूल नंबर के तरीके से देखते हैं। तो सारा इन 37 नंबरों का जो राज है दोस्तों, वो हिस्ट्री में छुपा है। आप लोग ये जानते हो, इसमें से मैंने अपने दिमाग के, मेरे दिमाग ने जो पैटर्न बनाया मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। आप लोगों के दिमाग ने अलग ऑब्जर्व किया है आज तक जो खेले हो रूलेट, तो उसमें आप देख सकते हो कि हो सकता है किसी का 22 के बाद 19 श्योर शॉट नंबर हो, किसी का 3 के बाद 4 श्योर शॉट नंबर हो सकता है किसी का भी, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर देखो ना, यहाँ से लेकर के बॉल पूरी की पूरी वॉइजन में चली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5-8 में चली, ये 0 स्पेल हो गया, फिर 5-8 आ गया। हम यहाँ पर एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे ऐसे चल रही है। तो ये हिस्ट्री पर ऐसा हम जब मैं दोबारा कभी 20 स्पिन करूँगा तब आप देखोगे कभी ये 0 स्पेल मार रहा है, कभी ये मार रहा है, क्योंकि कुछ नहीं पता, नेचुरल पैटर्न है, बॉल कहीं भी गिर सकती है। पर वो पैटर्न को समझना पड़ेगा। पैटर्न को समझने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही टूल है, वो है हिस्ट्री। इससे आप गेम जीत सकते हो, पर जीत करके वो पैसे को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे। बात समझे। एक आपको ये सिखाया जा रहा है कि यहाँ से आप कैसे विन करोगे, वो विनिंग का क्या करोगे, वापस दे दोगे या जीवन में कुछ बना लोगे, वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है। साइकोलॉजी समझना, तो ये ट्रिक है, ये स्ट्रेटजी है। इससे आप जीत तो सकते हो पर ओवरऑल नहीं जीत सकते हो। तो ओवरऑल जीतने के लिए साइकोलॉजी, जो मैंने बोला ना, माइंड गेम है ये। तो माइंड को, अब ये हिस्ट्री को समझने के लिए माइंड ही तो चाहिए ना, ऑब्जर्वेशन ही तो चाहिए। नहीं तो कोई भी कह सकता है यार अरे यार ये क्या, ये तो तुक्का है, ये भी तुक्का है, ये भी तुक्का है। अब 10 बैट में 3 तुक्के आ जाएंगे क्या? तुक्का मतलब गैस, ठीक है।
तो कैसा आपको ये एक्सपेरिमेंट लगा? ऐसे ही बैठे बैठे मन में आया? ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने प्लान किए हुए दिमाग में, थोड़ा सा चीज़ें और कंफर्टेबल होंगी तो करेंगे हम उसको। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग बोलते हैं कि यार आपके वीडियो से, अभी मुझे सुबह किसी का फ़ोन आया कर्नाटका से, हो सकता है वो ये वीडियो भी देख रहे हो, उन्होंने कहा कि मैं 15 लाख लॉस में था, मैंने 10 लाख रिकवर कर लिया है थोड़ा थोड़ा खेल के, और मैंने आपके वीडियोस देखने शुरू किए, 5 लाख रुपए, उन्होंने मुझे बोला कि 5 लाख इसमें से तो आपकी वीडियोज़ की वजह से मैं रिकवर कर पाया, और अब मैं सी विंस पे जा रहा हूँ, और मैं मतलब माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मैंने उन्हें कुछ टिप दिए हैं। तो अच्छा लगता है कि यार किसी का नुकसान अगर मेरी वजह से रुक पा रहा है, कोई आदमी ये बात सामने से आके कह रहा है। और कल किसी ने कमेंट किया, हिंदी में लिखा हुआ है कमेंट कल के वीडियो पे, कि आपके वीडियो को रेफ़र करके मैंने एक युवक की गैम्बलिंग हमेशा के लिए छुड़वा दी, उसने छोड़ दिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसके लिए मुझे आप लोगों से क्या कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, कोई मैं आप लोगों से कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा तो मुझे पैसा मिलेगा, वो पैसा मिल जाएगा, पर क्या ये खुशी होगी? कभी कभी करोड़पति बनना है तो कोई आदमी ये बोलेगा कि यार आपकी वजह से मैं फ़ायदा हुआ, पर यहाँ बोल रहे हैं तो इसकी एक अपनी कीमत है। ये मत सोचना कि मैं कोई यहाँ दान धर्म कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ये जो आप बोलते हो ना, इससे मुझे एक अलग सुकून मिलता है, तो वो मेरे लिए वो भी तो फ़ायदा। हम पैसा किस लिए कमाते हैं? सुकून मिले, हमें खुशी मिले। तो मुझे अगर आपकी इन बातों से खुशी मिल रही तो अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई आदमी जुआ छोड़ रहा है, किसी का घर बस रहा है, किसी की ज़िंदगी ख़राब होने से बच रही है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? बाकी रोटी तो मैं खा ही रहा हूँ, मुझे ऐसा थोड़ी कि मुझे हाई पैसा है, पैसा मेरी ज़रूरत हो सकती है जो मैं कभी किसी साइट को प्रमोट करके ले लेता हूँ उनसे, और हवस नहीं है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आप लोग समझोगे। बाकी जो नेगेटिव लोग हैं वो नहीं समझते हैं, वो कई बार बोलते हैं अरे ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है, ये अपना वो प्रोमो कोड बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो आपने देखा होगा लाइव के दौरान, वो ठीक है, वो जिसकी जितनी समझ है वो आदमी उतना समझेगा ना। क्योंकि क्या होता है कि मैंने एक मॉडर्न फिलॉसफी पढ़ी थी फ्रेडरिक नीत्शे की, उसमें उसने बोला था कि क्या होता है कि जो आदमी जैसा होता है उसको लगता है कि दुनिया वैसी ही है। जैसे मुझे लगता है कि दुनिया इतनी ख़राब नहीं है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, और बहुत सारे अच्छे लोग किसी भी वजह से गैम्बलिंग में फंसे हुए तो उनको निकाल लेना चाहिए। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। निकालने के लिए मुझे आपका विश्वास जीतना पड़ेगा। तो वो जो मैं ये गेम की स्ट्रेटजी ट्रिक बताता हूँ उससे। दूसरा, जिस आदमी के पास कुछ बचेगा ही नहीं तो उसको निकाल के मैं क्या करूँगा? तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम गंवाना तो रुको, तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को ये ट्रिक स्ट्रेटजी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये बताता हूँ तो मैं देखो, मैं सोचो कि कोई आदमी ये कह रहा है कि यार मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। इतना तो आप लोग जानते हो कि मुझे इतना तो रूलेट आता होगा ना कि मैं अपनी घर की बढ़िया दाल रोटी चला सकता हूँ। पर मेरा शौक़ नहीं है, मतलब मज़ा बहुत आता है, पर मैं चाहता नहीं कि ये मेरे जीवन में एक पार्ट अदा करे। क्योंकि लफड़ा क्या है कि अगर मैं वहाँ पर जाके हीरो बन गया तो बहुत सारे लोग मेरी वजह से गैम्बलिंग में आ जाएंगे। समझे आप बात? तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसीलिए मैं ऑनलाइन वगैरह पे भी आपको क्लियर, मतलब प्रमोशन भी कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ ऑनलाइन मत खेलना। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ क्या इंटीग्रिटी दिखाऊं? और खुल के कह रहा हूँ, कोई बात छुपी हुई नहीं है। कल को मुझे किसी से 5 लाख मिले, 10 लाख मिले, 50 लाख मिले तो भी आप लोगों को बताऊंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं कोई यहाँ पे, मुझे अच्छा आदमी बनने का शौक़ नहीं है कि आप लोग मेरी तारीफ़ें करो। मुझे अच्छा बनना है, सच्चा बनना है, जो हूँ वो हूँ। हाँ, प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोशन के लिए आपको प्रोमो कोड के लिए बोलता हूँ, आप उस प्रोमो कोड को यूज़ करोगे, कल को आपको कोई दिक्कत आएगी आपके बिहाफ पे मैं वहाँ पे बात कर सकता हूँ। दूसरा, वो आप प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो उनको मालूम पड़ता है कि अच्छा ये आदमी के थ्रू इतने लोग आए हैं, तो वो मुझे कल को इसका कोई एडवांटेज दे सकते हैं। तो ये क्लियर है, इसमें कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, उसका नाम ही प्रोमो कोड है। तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे यार आप लाइव में थोड़ा सा नाराज़ हो गए, तो वो कुछ लोगों की वजह से क्यों वो कर रहे हो, हम लोगों को इतना बेनिफिट मिला है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे लोग आते हैं, ऐसा मैं नहीं, ऐसे लोगों को मैं जनरली ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। पर कई बार होता है कि आपका दिमाग भी एक पॉजिटिव फ्लो में चल रहा होता है, वो फ्लो अचानक जब ब्रेक होता है तो आदमी इरीटेट हो जाता है कि यार मैं तो एक बिना स्वार्थ के अच्छी बात कर रहा हूँ। मतलब बिना स्वार्थ के नहीं, स्वार्थ तो मेरा भी है, ये बात क्लियर समझ लेना। आई एम सेल्फिश, पर वो स्वार्थ नहीं है जो आप लोगों की नज़र में स्वार्थ होता है। आप लोग कहते हो हर स्वार्थ का मतलब पैसा। मैं पैसे को अपने जूते की नोक पे रखता हूँ, मैंने पैसे को बहुत लात मारता हूँ। मुझे ना कहना आता है, आप लोगों को ना कहना नहीं आता है, तो मुझे ना कहना आता है। तो मुझे इसलिए पैसे का से मेरे को आप नहीं खरीद सकते। मेरा एक अलग स्वार्थ है, वो स्वार्थ है आप लोगों से सीखना, आप नए नए लोगों को समझना। वही तो भाषणबाजी कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं? वही तो सीख सीख के बोल रहा हूँ आप लोगों के आगे, और क्या हूँ मैं? कोई किताबें थोड़ी पढ़ के आया हूँ।
चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा बता देना, अगर मन करे तो। नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करके चले जाना, बेमतलब के कमेंट मत करना। ओके, गुड बाय।